नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हां, इस्माइल मेहदी ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसको लेके वहां सुरक्षा इंतजाम जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक जो समाचार मिले हैं यही है कि धमकी है, उसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन एसएसपी अयोध्या ने जो बताया है कि उन्होंने सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, वहां पे सुरक्षा और ज्यादा कर दी गई है। मंदिर के साथ साथ वहां के जो एयरपोर्ट है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और दूसरी खबर हम बताते हैं आपको, जम्मू में ई रिक्शा का जो बहुत बड़ी दादागिरी चल रही है। जी हाँ, जो ई रिक्शा वाले हैं ना वो लूट रहे हैं लोगों को, हर ढंग से लूट रहे हैं। पहले तो इनके रूट फिक्स कोई नहीं है, फिर उसके बाद इनके पहले जो इनके रेट फिक्स किए गए थे उन रेट पे नहीं चलते, तो अब मन माने दाम ले रहे हैं। और यही नहीं, अब तो यात्रियों को लूट भी रहे हैं। बहुत से ऐसे ई रिक्शा वाले हैं जिनकी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, सारे ई रिक्शा वाले एक जैसे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं। कल भी मेडिकल कॉलेज से एक पेशेंट बाहर निकला था, उससे भी पैसे लूट लिए गए। एक गैंग सा बना हुआ है जिसमें कोई लड़कियां भी काम कर रही हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन ई रिक्शा सिर्फ लूट ही नहीं रहे, ई रिक्शा इतना असुरक्षित है कि अगर कोई दिन भी ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन हम सड़क पे से उल्टा हुआ नहीं देखते हैं। स्पीड में टर्न लेते हैं तो उल्ट जाता है। ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना इन्हें ड्राइविंग ढंग से आती है। ओवरटेक अपनी मर्जी के साथ करते हैं। यही वजह है ई रिक्शा जम्मू में असुरक्षित हो रहा है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उधमपुर शहीद राजेंद्र सिंह मेमोरियल समर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मलाड में किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह राठौर मुख्य अतिथि व एडिशनल एसपी बलजीत सिंह, डीएसपी प्रहलाद शर्मा, विक्रम शर्मा, एसएचओ निशांत सुंबरिया व राजकुमार बुच्चा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब चोपड़ा शाप व महामाया क्रिकेट क्लब मलाड के बीच हुआ, जिसमें महामाया क्रिकेट क्लब ने जीतकर फाइनल ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस टूर्नामेंट में लगभग 8 टीमों ने भाग लिया और 14 मैच हुए। इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजक केवल शर्मा, रतन फौजी, सरपंच उत्तम सिंह, सरपंच शमशेर सिंह, सरपंच विक्रम सिंह, पवन शर्मा, संजय वर्मा, हरीश बड़गोत्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। और खासकर केवल जी ने, ये हमारा पुलिस परिवार होता है। हमारे जो लोग भी शहीद हुए होते हैं, इन्होंने उस शहीद को आज तक जिंदा रखा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। बाकी इसका अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने तमाम नौजवानों को एंगेज करके रखा हुआ है। अदरवाइज इस उम्र में लोग आगे पीछे भी गलत राह पर भी चले जाते हैं, उसके लिए भी पहले से शुक्रगुजार हैं। बाकी हम इनको इतना यकीन दिला सकते हैं कि इनको हमारी तरफ से जो भी कोई किसी भी किस्म की जो हमारी मदद होगी हमारी। अमन और खुशहाली की ओर बढ़ रही जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकवादियों और पाकिस्तान में छिपे उनके आकाओं में बौखलाहट है। कश्मीर में लगातार मुंह की खाने के बाद अब आतंकवादी जम्मू संभाग में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं घाटी में करीब 17 साल बाद तरल आईईडी की वापसी देखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हाल ही में एक आतंकी ठिकाने पर छापेमारी के दौरान तरल विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। इसे लिक्विड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे D2D यानी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। इसी महीने की शुरुआत में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का सबसे पुराना आतंकी कमांडर रियाज डार उर्फ सथार और उसका साथी रईस डार मारा गया था। इसी दौरान पुलिस ने आतंकियों के लिए एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। इसी ओवरग्राउंड वर्कर से तरल आईईडी बरामद हुआ है। जम्मू में गुरुवार का दिन काफ़ी बेचैनी भरा रहा। पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। भीषण गर्मी के बीच धूप आंधी ने जनजीवन को और परेशान किया। हालांकि श्रीनगर का अधिकतम तापमान में कुछ कमी आई है और ये
25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने राहत की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार 15 से 20 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। बादल भी छाए रहेंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी। प्रदेश में 20 जून को प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। शिवखोड़ी कटरा मार्ग स्थित चंडी मोड़ में बीते रविवार को श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की जांच के क्रम में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इससे उन लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिल रही है जो संभावित रूप से हमले की योजना बनाने में शामिल हो सकते हैं। सुराग के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब रियासी जिले के अरनास और माहौर के दूरदराज इलाकों में भी तलाशी अभियान में विस्तार किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में छिपे आतंकियों को पकड़ा जा सके। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में शुक्रवार को खीर भवानी मेले के निर्बाध और सुरक्षित संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने भी मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए मजबूत ग्रिड स्थापित किया है। जम्मू से तुलमुला पहुंचे कश्मीरी पंडितों के पहले जत्थे ने मंदिर में माथा टेककर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना की। एसएसपी गांदरबल संदीप गुप्ता ने कहा कि जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा तैयारियां की गई हैं। विभिन्न कारणों और आतंकवादियों के तौर तरीकों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एसएसपी ने कहा, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भक्तों को कोई खतरा महसूस ना हो और वे बिना डरे माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन कर सके। श्रीनगर के तुलमुला में जहां खीर भवानी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है, वहीं जम्मू में खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया। श्रद्धालुओं ने माथा टेक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सबकी सुख समृद्धि की कामना की। कैनाल रोड पर आज एक हादसा पेश आया जिसमें पलाई से बड़ा हुआ ट्रक कॉमर्स कॉलेज की दीवार से जा टकराया और ये ट्रक पलट गया। इसमें ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें आई जिन्हें उपचार हेतु जीएमसी अस्पताल दाखिल करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वो पलाई से भरा हुआ था और ये तालाब तिलो की रोड वाली साइड जा रहा था और इससे ये दीवार जो है वो टूट चुकी है साइंस कॉलेज की। और आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी जगह पर ये हादसा जो है वो देखने को मिला था। ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा था तो इससे टकराया था तो काफ़ी सारा नुकसान जो था वो देखने को मिला। और आज भी उसी लोकेशन पर ये ट्रक का एक्सीडेंट यहाँ पर देखा गया है और ये ट्रक जो था वो प्लाई से भरा हुआ था। और आप जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि किस कारण ये ट्रक जो है यहाँ पर गिर गया। और ये देखिए ये बताया जा रहा है कि सुबह के करीब एमएलए और समाज सुधारक बाबू मिल्खी राम जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जनरल सेक्रेटरी श्री रविदास सभा बाहुफोर्ट श्यामलाल बसन ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पण की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। लागू करने के लिए बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और
उसके बाद उन्होंने छन्न रोड़े में एक बहुत बड़ी भूख हड़ताल रखी थी, उसके बाद परेड ग्राउंड में रखी थी, एक लंबी जिद्दोजहद करी उन्होंने, और 1957 में वो मड कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA भी रहे। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हरिजन मंडल बनाया था, उसी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हरिजन मंडल सेंटर जो बनाया था, उसी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम अहमद जी, उन्होंने कहा था हरिजन मंडल को, आप हरिजन मंडल को तोड़ दो, मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। उन्होंने ठुकरा दी थी, पोस्ट नहीं बने वो। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे वो। वहां पर भी जब उन्होंने छोड़ी, गवर्नमेंट टॉपल हुई, उन्होंने अपना पेन तक भी उतार कर जो छोड़ दिया था, गाड़ी तो छोड़ी, पेन तक उतार कर जो ऑफर आई थी आपको दोबारा बन, लेकिन वो नहीं बने। इतनी सेल्फलेस सर्विस उन्होंने की, और हमेशा गरीबों के जो केस थे वो फ्री लड़ा करते थे। जो भी किसी के साथ भी जायती होती थी वो फौरन उस पर चल पड़ते थे। और डिप्रेस्ड क्लासेस के, जो कि बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस पूरे देश में जो उनकी मूवमेंट चल रही थी, उसी को लेकर डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे लेट बाबू मिल्खी राम जी रहे हैं। तो आज उस महान हस्ती को हम छत नमन करते हैं, जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस की, सारी उम्र सेल्फलेस सर्विस की, और अपना मकान तक वो नहीं बना पाए, जबकि क्वालिफाइड थे, हर किस्म की पोस्ट उन्हें मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए काम किया कि सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने काम किया। तो आज उस महान हस्ती को हम छत नमन करते हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।